नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। डिस्ट्रिक्ट राजौरी के प्रवेश द्वार पर हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से मास्क ना पहनने वाले लोगों को किया गया चालान। और इस पर बात करें तो डॉक्टर ताहिर ने इस मुहिम में अहम रोल निभाया और लोगों को चालान के साथ साथ अवेयर भी किया। मास्क पहनना जरूरी। आइए इस पर देखते हैं कुछ झलकियां चालान करते हुए। बाइक वाले को रखना, बाइक वाले को बाइक वाले को बाइक वाले को क्या नाम है आपका? 100 फीट लगना क्या? साइका 100 रुपीज जुर्माना होगा। यूज में आ रहे हो आप? प्रॉब्लम भी तो कोई होती है भैया। हम तो मास्क की क्यों प्रॉब्लम है? मास्क की प्रॉब्लम कोई बात नहीं, ये कोई डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट से भूल गलती करेगा तो फिर बाकी वाले लोग 100 फीस फाइन दे दो अपना। अगर डॉक्टर साहब इधर डिस्ट्रिक्ट पुंछ इंद्रजीत ने की अपने डीडीसी ऑफिस पुंछ में एक प्रेस वार्ता। कोविड-19 को लेकर उन्होंने लोगों से प्रेस के माध्यम से कहा कि एसओपी की पालना ही एकमात्र सहारा इन्फेक्शन से लड़ने के। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज रखी है, इसमें कोविड का जो हालात हैं डिस्ट्रिक्ट में, उसको आपके साथ शेयर करने के लिए बुलाई गई है। शुरुआत में मैं ये बताना चाहूँगा कि आप जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जो पुंछ है वो येलो कैटेगरी में आने के वजह से बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो हट गई हैं। अब हमारी जो बिज़नेस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो 4 दिन जो हैं हफ्ते में खुल रही हैं। और इसमें जो इतनी कामयाबी जो मिली है उसमें जो सभी लोगों का मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि योगदान रहा है, तभी जो हमारे हालात हैं बेहतर हो पाए हैं। जहाँ तक प्रेजेंट सिचुएशन का ताल्लुक़ है तो मैं ये बताना चाहूँगा, आज हमारे पास जो 973 जो लोग हैं वो कोविड पॉजिटिव हैं। उनमें से ज़्यादातर लोग जो हैं वो होम क्वारंटाइन में हैं, 870 के आसपास। और जो बाकी हैं वो या तो हमारी लेवल 2 की एक्टिव लेवल पे जो हैं वो एडमिटेड हैं, या लेवल 3 के लेवल पे जो है क्वारंटाइन हैं। लेवल 2 की जो हमारी ऑक्यूपेंसी है वो 31% है, और लेवल 3 की जो ऑक्यूपेंसी है वो थोड़ी कम है। उसमें जो हमने पंचायत लेवल पे कोविड केयर सेंटर बनाए हैं तो उनमें से 10 जो हैं वो एक्चुअल में फंक्शनल हैं। उसके बावजूद मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पंचायत लेवल पे हमने कोविड केयर सेंटर बनाए हैं वो ऑलमोस्ट जो हैं वो फुल्ली इक्विप्ड हो चुके हैं। उसमें जो मेडिसिन का है, टेस्टिंग का है, पल्स ऑक्सीमीटर का है, और जहाँ तक ऑक्सीजन बेड एक प्रोवाइड करने का ताल्लुक है वो भी हमारे पास का लगभग 70 के आसपास जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर प्लस सिलेंडर हो गए हैं। तो हमने इनका इस तरह से इस्तेमाल करने के लिए तय किया कि एक क्लस्टर के लिए एक फैसिलिटी रख देंगे, और जहाँ जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ हम उसको शिफ्ट करते जाएंगे। ओवरऑल जो हमारी डिस्ट्रिक्ट का जो सिचुएशन है वो ठीक है, लेकिन फिर भी हमें जो है एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो मेरी जनता से ये अपील रहेगी कि आप जो है अभी ख़तरा टला नहीं है, आप कोविड का जो एसओपी है वो अच्छी तरह से फॉलो करें। और जहां आपको लगता है, जहां कोविड लाइक सिम्टम्स लगते हैं या कोई सस्पेक्टेड है, तो वो इमीडिएटली कोविड का टेस्ट करवाए, और जैसी ज़रूरत होगी वैसा हम उसका इंतज़ाम करेंगे। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले अगर कुछ टाइम से अगर कंपेयर किया जाए तो हमारा जो रिकवरी रेट है वो ऑलमोस्ट 10% जो बढ़ गया है। अब हमारा पहली बार जो रिकवरी रेट है वो 82% हो गया है। और हमारा जो वैक्सीनेशन है 45 प्लस जो टारगेटेड ग्रुप है वो 77% हो गया है। अब 77% के ऊपर जाने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा है, तो उसके लिए हमने क्या किया है कि अब घर घर अपनी टीम्स लगाकर जो है वो वैक्सीनेशन करवाने की कोशिश कर रही हैं। हम गांव में, हर गांव में हमारा बताया है कि जो फंक्शनल का जो इशू है, फंक्शनल तो तभी होगा जब जो लोग वहां आना शुरू करेंगे। लेकिन जो लोगों के आने की व्यवस्था है वो हम कर रहे हैं। आपको मैंने बताया है कि जो बेसिक रिक्वायरमेंट है पंचायत लेवल कोविड केयर सेंटर की, वो लगभग हमारी कंप्लीट है।
जहाँ तक भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास आज की डेट में 70 के आसपास ऐसे कोविड केयर सेंटर भी हैं जहाँ हम लोगों ने ये ऑक्सीजन जो सपोर्ट सिस्टम है, जैसे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हुआ या ऑक्सीजन सिलेंडर का भी प्रबंध किया हुआ है। पर चूंकि लोग जो हैं अपने घर में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, तो उनको हमें कन्विंस करने में थोड़ा सा जो है वो वक्त लग रहा है कि आप आइए। जब वो आ जाते हैं तो हमारे पास, मैंने आपको बताया कि सरकार ने हमें सब कुछ दिया है। हमारे पास जो है हर एक किस्म की मेडिसिन है जो कोविड केयर वालों को चाहिए होती है, जो उनके किट्स होते हैं, कोविड पेशेंट को जो चाहिए होते हैं उनके किट्स अवेलेबल हैं, उनके लिए पल्स ऑक्सीमीटर अवेलेबल हैं। हमने हेल्थ का और अलाइड डिपार्टमेंट का स्टाफ लगा के रखा है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि 10 जो हमारे कोविड केयर सेंटर्स हैं पंचायत लेवल पे, वो फंक्शनल हो गए हैं। तो फंक्शनल होने का मतलब ये है कि वहाँ हर एक चीज़ जो है हमने शुरू कर दी है। जैसे हमारे वो लोग जो हैं कोविड पॉजिटिव लोग हमारे सेंटर्स में आना शुरू करते हैं, वो उनके लिए लगभग जो चाहिए होता है वो सारी व्यवस्था की हुई है और उस व्यवस्था को चालू कर देंगे। इसमें लोगों को कोई भी किसी किस्म का जो है आशंका करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास हर एक चीज़ है। कोविड केयर सेंटर पंचायत लेवल को फंक्शनल। पुंछ डीडीसी चेयरपर्सन ताजीम अख्तर ने प्रेस वार्ता की। आइए बताते हैं इस पर एक रिपोर्ट। देखिए, आज जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है कि जितनी भी मेरी 3 मीटिंग्स हुई हैं, इंटरेक्ट मीटिंग, उस पे जो मैंने इश्यूज़ रखे थे डेवलपमेंट के, जितने भी काम थे हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के, तो उस रिलेटेड मैंने मीटिंग रखी है। क्योंकि इससे पहले मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दी, ना मैं कहीं लाइव आई, बिज़ी शेड्यूल था। और उसके बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये इश्यूज़ जो मैं उठा रही हूँ ये आएंगे हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए। तो अब मुझे यकीन है कि जितने भी मैंने इशू बताए हैं, और मेरी बात जैसे चीफ सेक्रेटरी साहब से भी हुई है, डीकम से भी हुई है, और शायद इकबाल सर से भी हमारी मुलाकात हुई है। जितने भी मेरे इश्यूज़ हैं, अब मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह विद इन डेज़ वो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए एक खुशखबरी है। और मैं वही खुशखबरी अपनी पुंछ की आवाम के लिए लेके आई हूँ। और आई होप कि वो चीज़ें जल्द से जल्द हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में आ जाएंगी। देखिए, जो मेरी वीसी हुई है वीडियो कॉन्फ्रेंस सिर्फ चेयरपर्सन की, हमारे ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी साहब से, तो वहाँ हर जगह मैं हेल्थ को फर्स्ट प्रायोरिटी पे दे रही हूँ। क्योंकि हमारी हेल्थ की इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, तो मैं हेल्थ को ही फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगी। उसमें देखिए, हमारे यहाँ डॉक्टरों की बहुत कमी है। उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ की भी बहुत शॉर्टेज है, उसके लिए मैंने आवाज़ उठाई है। उसके बाद हमारे यहाँ पुंछ में आईसीयू नहीं है, कोविड वार्ड है लेकिन आईसीयू वार्ड नहीं है। हमारी कोशिश रहेगी कि वो हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में होना चाहिए। तो उसके बाद देखिए, जो हमारी सबसे मैं एक आपको खुशखबरी ये सुनाना चाहती हूँ, गुड न्यूज़ है हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए कि हमारी बात हुई है और विद इन डेज में एलजी साहब ये अनाउंस कर देंगे कि हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ट्रॉमा सेंटर के लिए, कि हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ट्रॉमा सेंटर दिया जाएगा। उस पर मेरी चीफ सेक्रेटरी से अच्छे से बात हुई है, तो उन्होंने ये यकीन दिलानी की है कि ट्रॉमा हॉस्पिटल पुंछ को दिया जाएगा। भी प्लांट के लिए जून का इन्होंने बोला था, फर्स्ट एंड सेकंड वीक में, इंशाल्लाह वो भी जल्दी। अब तो कंसंट्रेटर दिए जा रहे हैं हमारी पंचायत में। 299 पंचायत है हमारी डिस्ट्रिक्ट पुंछ की। हमारे पहले जो गुज्जर बकरवाल के लिए मुंगू रोड को खोला गया, उसमें किसी गुज्जर बकरवाल ने नहीं लाइव आके कहा कि हम लोग जा रहे हैं, हमारे लिए मुंगू रोड खोलो, ये करो वो करो। सरकार जो स्टेप ले रही है, स्टेप बाय स्टेप इसको खोल रही है, अच्छा कदम है उनका। उसके बाद जो ट्रैक के लिए है, मुझे नहीं लग रहा कि कोई ट्रैक ड्राइवर आके किसी ने ऑनलाइन या लाइव कहा हो कि हमारे ट्रैक खोले जाएं ताकि हम फ्रूट्स वेजिटेबल लाएं श्रीनगर से, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हमारा यही है कि हमने बात की है और इंशाल्लाह चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमें ये इंश्योर किया है, मैं अपनी आवाम को कर रही हूँ कि विद इन डेज़ में मुगल रोड को फुली ओपन किया जाएगा। जब हमारा ग्राफ कुछ पॉइंट अभी है 4-5, जब नीचे आ जाएगा 5 पे आ जाएगा तो इसको फुली ओपन किया जाएगा। ये भी हमारी पुंछ डिस्ट्रिक्ट और राजौरी के लिए एक गुड न्यूज़ है। तो उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे कुछ न्यूज़ आई कि इस पे आपने मुगल रोड पे डीसी साहब को लेटर दिया, हालांकि आपको एलजी को देना था, लेकिन
मैं ये बताना चाहती हूँ कि इसमें हमने डीसी साहब को दिया क्योंकि फर्स्ट हमारी स्टेप हमारी काउंसिल आ गई, दूसरा स्टेप हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है। हम एडमिनिस्ट्रेशन को साथ लेके चलेंगे और उनके साथ काम करेंगे। थर्ड स्टेप जाके हमारा ये आगे हायर अथॉरिटी, और इसलिए हमने पहले सेकंड स्टेप को देखा, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी, अब हम थर्ड स्टेप पे गए हैं और इंशाल्लाह जितने भी हमारे काम हैं वो जल्द से जल्द हो जाएंगे। जितनी भी डेवलपमेंट है, रोड कनेक्टिविटी, कॉलेज, मंडी डिग्री, जो हमारा मंडी डिग्री कॉलेज है उसके लिए, डिंगला जो कैंपस यूनिवर्सिटी है, जितनी भी कैंपस यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, वुमेन कॉलेज पुंछ के लिए जितना भी है इंशाल्लाह विद इन डेज में ये हमारे खुशहाल। पंचायत धरा की बात करें तो थन्ना मंडी म्यूनसिपैलिटी से 8 से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। इस पर उन्होंने डीसी राजौरी से लगाई गुहार। उन्होंने कहा दूर दराज इलाकों में नहीं कोई भी हेल्थ सेंटर, लोगों को दूर दूर जाना पड़ता है दवाइयों के लिए, जिससे लोगों को आती है परेशानी। इस परेशानी को देखते हुए हेल्थ विभाग की तरफ से कोई ना कोई डिस्पेंसरी दी जाए ताकि लोग जो है उस डिस्पेंसरी की सुविधा ले सकें। जी, मेरा नाम मोहम्मद सीद है। मैं गांव दरा से बिलोंग करता हूं और हमारी पंचायत जो है इसका नाम बरयून दरा है। ये एक इतनी दूर दराज पंचायत है कि थन्ना मंडी से 8 किलोमीटर दूर पीछे गांव दरा है और साथ में बरयून है। ये पंचायत बरयून दरा है। यहाँ का इलाका जो है ये अगर पूरे नक्शे में देखा गया तो आज अगर ये हमारी जो मीडिया वालों ने जो भी हमारे साथ आकर उन्होंने इतना अच्छा शेयर किया है, और अगर ये फिल्म वीडियो हमारी गई तो वो ज़रूर दिखाएंगे कि ये कितना दूर दराज इलाका है और इसके कितनी परेशानी है। यहाँ अगर हम किसी के ये कहें कि किसी एक पर हाथ उठाएं या एक पर कोई निशाना बांधे, कोई बात नहीं है ऐसी कि जिसमें किसी पर कोई निशाना है। ये हमारी ज़रूरत है। ये हमारी पंचायत और 9 मेंबरों पर डिपेंड है। हमारी पंचायत के अंदर हेल्थ की कोई स्कीम नहीं है, ना ही हेल्थ वालों के पे हम ये नुक्ताचीनी करना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे साथ ताउन नहीं किया। कोविड का मामला आया, वैक्सीन जो हमारे गांव में 80 और 90% में हुई, वो पूरा ताउन किया। सरपंच ने, मेंबरों ने ताउन किया। हमारे मेडिकल वालों ने भी हमारे साथ अच्छा ताउन किया। ये नहीं कि उन पर कोई है। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं अपने डीसी साहब से कि ये दूर दराज पहाड़ी इलाका है, अगर इसमें हमारे साथ इतनी आप करेंगे तो इसमें हमें एक सब सेंटर दिया जाए या डिस्पेंसरी दी जाए, जिससे हमारा जितने भी ये लोग हैं जो राजौरी से होते कश्मीर जाते हैं, ये जो पैदल जाने वाला सफ़र है, इसमें सबसे आसान और छोटा सफ़र जो है ये दरा, थन्ना मंडी से दरा और दरा से कुठ गली पीर पंजाल का रास्ता नन्नसर क्रॉस करता है। ये एक आज का मामला नहीं, ये तारीखी मामला है। ये तारीखी एक रास्ता है। तो मैं ये कहूँगा कि जैसे आपने कोविड के बारे में इतनी चर्चा की, इतना कुछ किया, तो हम ये कहेंगे अगर हमारे डीसी साहब इतने मेहरबान हैं तो हम उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके होते हुए हमारे इस इलाका में एक डिस्पेंसरी ज़रूर आएगी, क्योंकि इतने बड़ी आबादी वाले इलाके में आज 30 साल से हम दवाई और कितनी मांगे कर रहे हैं। ना जाने क्या बात है कि हमारी ये आवाज़ हमारी हाई कमांड तक पहुंचती नहीं या उनको हमारी तरफ ध्यान ही नहीं। तो हम ये कहेंगे इतने बड़े इलाके को डेवलपमेंट करने के यही मामले हैं कि अगर हमें एक सेंटर या डिस्पेंसरी दी जाए, जिससे हमारा ये पूरा इलाका जो है इसमें ये सहूलत हो सकती है। अगर कोई बीमार होता है तो थन्ना मंडी जाने से पहले उसकी मौत हो जाती है। अगर वो यहाँ 1-2 मुलाजिम होंगे तो हमारी कितनी मदद होगी। मैं ये कहूँगा हमारा ये पूरा इलाका ही है, इसमें हमारे 5 सरपंच नजर आते हैं, जो भी लोग हैं वो यही कहेंगे कि हमें अगर एक गवर्नमेंट डिस्पेंसरी दे दे बहुत बेहतर रहेगा। Distribution of mask among the media person by Indian Red Cross Society at Press Club Jammu. मेरा नाम अनिल शर्मा है। मैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी का वॉलंटियर हूँ। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी शुरू से, जब से ये कोरोना महामारी शुरू हुई है, तब से लेकर आज तक हर एक एक्टिविटी में गवर्नमेंट का, एडमिनिस्ट्रेशन का और पुलिस का सबका सपोर्ट कर रहे हैं।
आज स्पेशली मीडिया पर्सन्स के लिए एक ड्राइव चलाई गई है, जिसमें मीडिया पर्सन्स को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा मैन्युफैक्चर करवाए गए मास्क बांटे जा रहे हैं और डबल मास्क दिए जा रहे हैं, ताकि जो भी शुरू से लेकर आज तक मीडिया पर्सन्स हर एक हॉस्पिटल में, चौक पे, रोड पे, हर जगह जाके जो इस महामारी को कम करने में जो अपना योगदान दे रहे हैं, ये उनको सपोर्ट करने के लिए स्पेशल ड्राइव की गई है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से, ताकि ये मास्क उनको दिए जाएं और जो भी हमसे बन पड़ेगा, जो भी सपोर्ट होगी, हम अपने मीडिया पर्सन्स के लिए खड़े हैं। National Health Mission started COVID test at Arnia village near international border in Jammu. जीभ निकालो, गर्दन पीछे करो, जीभ निकालो, नीचे करो जीभ, और ऊपर करो मुंह, गर्दन। चलो। गांव में आ रहे हैं, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आपको? देखिए, दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ता है थोड़ा बहुत, लेकिन जब मैंने पहले भी बोलते आ रहा हूँ कि हम देश में हित में जो भी काम होगा हमने करना ही करना है, और अपने आप को हमने समर्पित किया है देश के लिए। और जो भी कोविड की महामारी है हमने जो समर्पित किया है, इसके लिए जिस हद तक हमें जाना होगा हम जाएंगे और जगह जगह जाके हम टेस्ट करेंगे, जैसे डोर टू डोर कहीं भी जाना होगा। सर, अभी आप खेतों में भी आए हैं। हाँ जी। तो क्या लग रहा है, आप गांव के खेतों में आप आके टेस्ट कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है सर आपको? सर, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, जैसे बॉर्डर पे आर्मी वाले लड़ाई करते हैं और वो उनको देश के हित में लड़के बहुत अच्छा लगता है, और हमें भी लगता है हम देश हित में काम कर रहे हैं। गांव में आए हैं, और भी कहीं जाने का अवसर लगेगा हम जाएंगे। तो लोगों का सहयोग मिल रहा है आपको? लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, जिसको भी हमने यहाँ टेस्ट के लिए बोला है, अच्छा इन्होंने टेस्ट करवाया साथ होके, और इन गाँव वालों का भी हम शुक्रिया करते हैं कि वो आगे आगे टेस्ट करवा रहे हैं। बात करेंगे जम्मू की हाय तौबा करने वाली गर्मी। 11-12 जून को बारिश होने के आसार, जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है कुछ दिनों के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज। क्या कहना चाहेंगे, ये आप ठंडक का आनंद ले रहे हैं? ठंडक तो बहुत अच्छी नहर है ये, इतना ठंडा पानी जम्मू में आपको कहीं नहीं मिलेगा। और साथ में जो लोग एसी में बैठते हैं, वो मतलब 24 घंटे एसी में होते हैं, उनको पता ही नहीं है कि जम्मू में इतनी सारी जगह देखने के लिए। यहाँ पे सारे बच्चे जो मतलब इतने एसी नहीं है जिनके घर में, वो सारे यहाँ पे आते हैं, मज़े से नहाते हैं अपना। इतना ठंडा पानी है, बहुत अच्छा पानी। मैं तो सबको बोलूँगा कि यहाँ पे आए, साफ़ पानी है, कोई इतना गंदा नहीं है। और साथ में कोविड भी चल रहा है आजकल, तो मास्क पहन के आइए। बेशक यहाँ पे मास्क खोलना पड़ता है, मगर अच्छी नहर है, बहुत अच्छा मज़ा आता है यहाँ पे नहाने में जी। और साथ में इस पानी की स्पेशलिटी है कि ये पहाड़ों से जो बर्फ़ होती है वो पिघल के यहाँ पे आता है पानी, इसलिए इतना ठंडा पानी है, वो कहीं नहीं मिलेगा। जम्मू में शराब की दुकानें खोलने को लेकर लोगों का गुस्सा कम नहीं हो रहा। जगह जगह पर हो रहे हैं धरना प्रदर्शन। जेके न्यूज ब्रेक देता है हर दिन इस पर खबर। तमाम लोग यहाँ पर बाहर है, और ये वो वाइन शॉप है जहाँ पर तस्वीरें आप देखिए कि लोग बाहर हैं, बच्चे भी आप बाहर कितने बजे आए, क्या किया उन्होंने आज?
आप लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, क्या उस प्रदर्शन का कोई असर सबसे बोले मत करो ऐसा पुलिस के अलावा कोई आगे किसी का बताया जहाँ पे बच्चियां निक्की निक्की कल आज शराब की दुकान खुले कल शराबी बड़ी आंगन ये मेरा गेट ये मेरा दरवाजा मैं कुछ जा कदम दी मुंडी जवानी है कोई जनानी हो थोड़ी चल मेरा बंदा देख कौन करके सारी बच्ची दुकान खोलो इतना तुंडी दुकान जी मर्जी चीज खोलो अगे वो चलो सानू शराबा का पता नहीं लगा सानू शराबा का पता नहीं लगा शराब खोलनी है क्या नहीं खोलनी सानू शाम को कल परसों पता लगा हाथ जोड़े नहीं कर आके खोलनी है मैं चल जरा खोलनी है इतना मरी जाना इतने का मारी दो सानू इतने का मारी अगे साढ़े बाबा पैलेस खोलता हूँ सारा शराबियों का महला खोना ये नहीं खोलते बाबे Indian Army personnel and a medical team travel on foot to reach a Banihal village along LOC in Uri sector of Baramulla to provide COVID-19 vaccine to people. JK News Break ground report. पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आए दिन प्रदर्शन होते रहते हैं। आज यूथ कांग्रेस नेताओं ने बाहूफाट पर किया जोरदार प्रदर्शन। उनका कहना था डीजल पेट्रोल के दाम जितने बढ़ते हैं उतने ही दाम बढ़ते जाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी की चीजों को लेकर। इस पर सरकार दे ध्यान। डीजल पेट्रोल के दामों पर हो सकती है महंगाई कम। आइए बताते हैं इस प्रदर्शन की कुछ झलकियां। बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय बीजेपी हाय हाय पेट्रोल डीजल के दामों को कम करो पेट्रोल डीजल के दामों को कम करो पेट्रोल डीजल के दामों को कम करो। सचिव प्रदेश युवा कांग्रेस, जैसा कि आप सबको आज हमने सूचित कर दिया था कि आज 9 तारीख हम बागे-बहु के बाहर माननीय गुलाम अहमद मीर साहब, माननीय रमन भल्ला साहब, हमारे केंद्रीय हमारे अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास जी, ये यहाँ पे एक आक्रोश प्रोटेस्ट जो है
हमारी युवा की तरफ से बागेबहू में, जो कि डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों के खिलाफ आज युवा कांग्रेस जो कि सड़कों पर आई है। और हम केंद्र सरकार से ये डिमांड करते हैं कि जिस तरह डीजल और पेट्रोल के दाम आसमान को छू रहे हैं, इनको जल्द से जल्द कम किया जाए और आम जनता की जेब पे जो है प्रहार करना बंद किया जाए। वर्गो देवस दियो पानी नहीं है। आज यहाँ भक्तिनगर में हारूस शेड का एक फंक्शन रख ले हैं, क्योंकि ये जो हमारे पुराने टांगे थे यहाँ पर भक्तिनगर में, यहाँ कनाल हेड पे उनका स्टैंड था बहुत पुराना प्राचीन काल से, तो उनको यहाँ शिफ्ट किया था हमने वार्ड नंबर 32 में। लेकिन वो रोड में एरिया उनका स्टैंड आ रहा है, वो जो शेड था, इसलिए शेड को नया शिफ्ट करके पीछे बना रहे हैं। तो उसका आज काम स्टार्ट किया, लगभग 18 लाख का ये काम है। और उसके साथ एक स्टोर भी है, तो बढ़िया सा शेड बनाकर उनको, ताकि जो जीव हैं, जो जानदार हैं, बोलने वाले हैं, वो तो हर अपनी समस्या बताते रहते हैं, लेकिन जो बेजवान हैं उनके भी लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पूरा ध्यान रख रही है, ताकि जो एक उनकी रवायत है, जो परिवार उनसे जुड़े हैं सालों सालों से, उनको भी जो उनकी आजीविका है, जो उनके परिवार चल सकें, उसके लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने आज यहाँ पर इस शेड का शुरुआत कराई है। मेरे साथ ऑनरेबल कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 32, इसी वार्ड में ये शेड बन रहा है। इसके साथ ही हमारा लहरेज बना हुआ है, लहरेज का काम भी कंप्लीट होने वाला है। जो हम जितना भी स्टॉक होगा शीप एंड गोट्स जो बाहर से आएंगे, उनको बाकायदा चेक करके यहाँ जो बीमार या कुछ और बीमारी से ग्रस्त होंगे उनको जहाँ नहीं रखेंगे। उसके बाद उसका भी काम कंप्लीशन की तरफ चल रहा है। ये दोनों काम हमारे साथ साथ में चल रहे हैं, और एक एक काम को जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो जनरल पब्लिक के लिए है, जो समाज के हित में है, उसके लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पूरा तत्पर है। मेरे साथ डिप्टी मेयर, हमारे ऑनरेबल कॉर्पोरेटर, यहाँ हमारे एक्शन प्रोजेक्ट अनिल जी और इनकी पूरी टीम यहाँ पर है। रोज हम कोई ना कोई जो एक जनरल काज का काम है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। कोविड में भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चुप करके नहीं बैठी। ट्रैफिक पुलिस सिटी जम्मू DTI ओल्ड सिटी अपील टू दी पीपल रिगार्डिंग रॉन्ग पार्किंग ऑफ व्हीकल। आप सबको सूचना दे रहा हूँ कि जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं रोड पे, ये हटा लीजिए। कच्ची छावनी में इतनी बड़ी पार्किंग है, पार्किंग में लगाइए। इंदिरा चौक में इतनी बड़ी पार्किंग है, वहाँ लगाइए गाड़ियाँ। शालामार में पार्किंग है, वहाँ लगाइए गाड़ियाँ। जहाँ घूमना है घूमिए, शॉपिंग करनी है कीजिए, मगर रोड पे गाड़ी मत रखिए। ट्रैफिक पुलिस हमेशा आपके साथ खड़ी। JPDCL के चेयरमैन जगमोहन शर्मा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, आइए दिखाते हैं उनकी ये रिपोर्ट। मैं जगमोहन शर्मा हूँ, चेयरमैन JPDCL, और हमारे MD साहब हैं मिस्टर गुरमीत सिंह, और चीफ साहब साथ में बैठे हुए हैं हमारे। तो आज जो हमारा बेसिक मुद्दा है वो है बिजली के बारे में, जम्मू में डिस्ट्रीब्यूशन के बारे। अगर आप देखेंगे तो कल का जो दिन था, कल का काफ़ी गर्म दिन था जम्मू में, और बेसिकली गर्मी जो है अब शुरू हुई है। इस गर्मी को मद्देनज़र रखते हुए पिछले फरवरी से लेकर अभी तक हमारे आज हमने इसी माध्यम से जो हमारी आज से ये प्रेस मीटिंग, चाहे वो सोशो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ट्रेड कॉमर्स के लोग हैं, व्यापार मंडल हैं, शॉपकीपर्स हैं, ऑडियो विजुअल प्रिंट मीडिया के आप सब भाई बंधु बहन जो ये हमारे साथ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, या जो इन्फ्लुएंसर्स हैं। सोशल मीडिया पे कई लोग, कल जो पहला दिन था गर्मी का, और सोशल मीडिया पे एक बहुत बड़ा तूफान मच गया कि बिजली का नहीं है, कोई कहीं की बात कर रहा है, कोई कहीं की बात कर रहा है। लेकिन हम सब की ये ड्यूटी भी है कि बिजली की चोरी ना हो, बिजली के ऊपर हम खामा में ओवरलोडिंग ना करें,
और जहाँ पे भी इस प्रकार का कहीं किसी को शक पड़ता है होता है, वो किसी भी हम टीम में से या जहाँ भी आपको लगे इन्फॉर्म करिए, सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्म करिए, फ़ोन लाइंस के थ्रू इन्फॉर्म करिए। फ़ोन लाइंस हम आपके साथ शेयर करेंगे ताकि चोरी ना भी हो सकता है। और मैं बिल्कुल एक बड़े स्पष्ट ब्लंट तरीके से बात करना चाहता हूँ कि इसमें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी कुछ इन्वॉल्व हों। ब्लैक शीप हर जगह होते हैं, ऐसा नहीं है। हमारे सब लोग बहुत मेहनत के साथ काम करते हैं। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि कोविड के होते हुए भी लोगों ने अपनी जान माल की परवाह न करके काम किया। कई लोग उसमें अपनी जान भी गवा बैठे, लेकिन ब्लैक शीप हर जगह है, हर ऑर्गेनाइजेशन में है। इसी से माध्यम से अगर आप लोगों को कहीं एक ऐसा आदमी आपको दिखता है, ऐसा कोई आदमी, ऐसा कोई ग्रुप दिखता है जो कि किसी प्रकार से कस्टमर्स के साथ, कंज्यूमर्स के साथ मिलकर या किसी तरीके से उसको करने की कोशिश कर रहा है, हमारे नोटिस में लाए। हम आपको एश्योर करते हैं इस पे हमारे गवर्नमेंट की, हमारे एलजी साहब से लेके प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनर्जी तक की पूरी वो है कि हम उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और उस इशू को अब बंद होने देंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि सारी ड्यूटी आप पे छोड़ दी है, या ड्यूटी तो हम छोड़ भी नहीं सकते क्योंकि आप प्रेस के लोग हैं, आप तो सारी दुनिया को अपनी सिचुएशन बता सकते हैं सर, और बताएंगे ज़रूर आप। पर हम भी खुद ऐसे जो भी कोई आदमी, क्योंकि ये हमारे कई कोलीग्स इस टाइप के ये शायद सुन भी रहे हैं या इसकी रिकॉर्डिंग इसी स्टेज पर देखेंगे, तो हम उनसे अभी से ही ये बता रहे हैं कि बिजली चोरी का समय समाप्त हो चुका है। हमें जहाँ भी चोरी का कोई ऐसी गुंजाइश या कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वी विल बी देयर टू एंश्योर दैट थेफ्ट डजंट टेक प्लेस। चाहे रात के 12 बजे होंगे, चाहे 2 बजे होंगे, चाहे 1 बजे होगा, दिन का कोई समय होगा, वी विल बी देयर टू एंश्योर दैट दिस थिंग डजंट हैपन। तो मेरा ब्रीफली यही कहना था। इसके साथ हमारे एमडी साहब कुछ इधर के डाटा के बारे में आपको बताएंगे। तो बीजेपी स्पोक्स पर्सन रजनी सेठी ने की प्रेस वार्ता बीजेपी हेडक्वार्टर त्रिकुटा नगर जम्मू। सभी मीडिया भाइयों को मेरा नमस्कार। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य मुद्दा जो है, माननीय हमारे जो एलजी साहब हैं उनसे निवेदन करने के लिए प्रेस वार्ता की गई है। महिला होने के नाते महिलाओं की समस्याएं सुनना लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले कार्यकाल में भी मैं ये कर रही थी, और हमारे केंद्र नेतृत्व ने हमारे बीच इंडिया लेवल पे 2015 में एक योजना लागू की गई थी जिसमें सखी के नाम से जाना जाता है, वन स्टॉप सेंटर के नाम से जाना जाता है। और हमारे जम्मू कश्मीर में भी कई स्थानों पर, मुझे लगता है 2-3 स्थानों पर ऐसी योजना जो चल रही है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट की गई है। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना एलजी साहब से है कि जो ये योजना चलाई गई है, इस योजना के बारे में हमारी जम्मू कश्मीर की जनता को बिल्कुल पता नहीं है। कि मैं महिला मोर्चा की अध्यक्षा भी रही हूँ, उस दौरान भी इस योजना के बारे में किसी महिला से कोई चर्चा नहीं हुई। किसी डिपार्टमेंट के, एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट में किसी लेवल का भी इसको अवेयरनेस करने की कहीं पब्लिक में कोशिश नहीं की गई। आए दिन आप देख रहे हैं कि जब से कोरोना शुरू हुआ है, हमारी महिलाओं में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। सड़कों पर आप लोग देखते हैं, आप मीडिया भाई उसको कवर कर रहे होते हैं कि महिलाएं किस तरीके से सड़कों पर आई हैं और डोमेस्टिक वायलेंस को फेस कर रही हैं। अगर केंद्र ने ये स्कीम हमारे बीच में लागू की है तो उस स्कीम को लोगों तक क्यों नहीं पहुंचाया गया? एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे इसको अवेयरनेस के कार्यक्रमों में क्यों नहीं तब्दील किया गया? ये जो स्कीम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्कीम है। इसमें चाहे ऑफिशियली कोई प्रताड़ित हो रही हो महिला, चाहे घरों में प्रताड़ित हो रही हो, चाहे सेक्सुअली असॉल्ट हो रहा हो, मेंटली हरासमेंट हो रही हो, किसी भी क्षेत्र में अगर महिला को प्रताड़ित किया जाता है, वो इस जो सखी नाम की संस्था है, वन स्टॉप सेंटर है, वो एक ही छत के नीचे उनको हर सुविधा मुहैया करवाती है। ऐसी योजना ये है। हमारे जम्मू कश्मीर में भी 181 के नंबर पे डायल करके वुमेन हेल्पलाइन नंबर दिया गया। मेरे को आज तक नहीं पता था, कल शाम को मैंने ये कॉल किया 181 पर, जहां उन्होंने बताया कि पिछले 4 साल से ये स्कीम यहाँ पर चल रही है। मगर अगर चल रही है तो क्या ये कागज़ों पे चल रही है कि लोगों के बीच भी इसको बताया गया है? अगर महिलाओं के लिए स्कीम है तो महिलाओं तक पहुँची क्यों नहीं है? ये मैं निवेदन करना चाहूँगी एलजी साहब से, कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की नकेल कसें, क्योंकि बहुत सी स्कीम्स केंद्र से आ रही हैं और वो जम्मू कश्मीर में लागू क्यों नहीं हो रही? यहाँ पर वुमेन कमीशन यूटी बनने से पहले था, यूटी बनने के बाद वुमेन कमीशन का गठन नहीं हुआ है, जिसकी ज़रूरत हमारे जम्मू कश्मीर की महिलाओं को है। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि एक महिला जब प्रताड़ित होती है, ससुराल वालों का कितना प्रभाव उस पर रहता है और वो कहीं पे भी जाके शिकायत नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ, आप मीडिया भाइयों के माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूँगी एलजी साहब से, चाहे पंचायत लेवल पे, चाहे आंगनवाड़ी सेंटर्स में,
जो ये हमने वन स्टॉप सेंटर्स केंद्र ने खोले हुए हैं, इनको उस लेवल पे वहाँ पर खोला जाए ताकि पंचायती लेवल पर जो हमारी गांव की महिलाएं, क्योंकि जो नेट की सुविधा है वो शहरों में उपलब्ध है, नेट की सुविधा गांव के दूर दराज इलाकों में उपलब्ध नहीं है। वो ये नंबर सर्च नहीं कर सकती कि 181 हमारा वुमेन हेल्पलाइन नंबर है तो मुझे इस नंबर पर कॉल करके खुद को बचाना है। ये क्योंकि अगर आपने जम्मू में इसको शुरू किया है तो क्या फार फ्लंग एरियाज़ के लिए इसके लिए क्या आइडियाज़ हैं? जो औरत रात के 12 बजे अगर ससुराल वाले इसको निकाल देते हैं घर से, तो ये रेस्क्यू टीम क्या रजौरी पहुंच के उनको रेस्क्यू करेगी वहाँ पर? तो ऐसा मैं पूछना चाहूँगी उनसे कि हमारी महिलाओं के लिए अगर ये स्कीम लाई है तो लाई किस वास्ते है? दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूँगी, एलजी साहब, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस के कारण महिलाएं सुसाइड कर रही हैं, महिलाओं का मर्डर हो रहा है और बाद में ससुराल वाले इसको कह देते हैं कि इसने सुसाइड कर लिया है। जब कोरोना काल शुरू हुआ था उस दौरान मेरे साथ जितनी मेरी बहनें आज यहाँ बैठी हैं, ये मेरे साथ रही हैं, हम बहुत अलग अलग एरियाज़ में गए, तो उन एरियाज़ में मुझे जो देखने को मिला कि ससुराल वालों ने अगर मर्डर कर दिया तो उसको सुसाइड घोषित किया गया। उसका एक ही कारण रहा है कि वहाँ पर जो पुलिस कंसर्निंग पुलिस स्टेशन हैं, लोकल पुलिस स्टेशन हैं, उनके SHO जो हैं वो जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रॉपरली उसको नोट नहीं करती। अगर आपकी तरफ से कोई लीगल वहाँ पर उनको हेल्प दी जाए पुलिस स्टेशंस में महिलाओं को, क्योंकि अगर लड़की की डेथ हो जाती है ससुराल में तो जो उसके मायके वाले पुलिस स्टेशन में जाते हैं उस पुलिस स्टेशन में उनको लीगली फॉर्मेलिटी नहीं पता, उस पर क्या दफ़ा लगती है लड़के पे वो उनको नहीं पता, और पता तब लगता है जब कोर्ट में उसके तहत उसको सज़ा नहीं मिलती लड़के को। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगी कि पुलिस स्टेशंस में, लोकल पुलिस स्टेशंस को डायरेक्शन दी जाए कि अगर ऐसे कोई डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हमारे बीच आते हैं, कंसर्निंग SHO उसको प्रॉपरली समझे केस है क्या और जो उसमें अपराधी है उसको सज़ा मिले। जहाँ तक बात है हमारे बीच, मैं अभी आपसे भी बात की, पंचायती लेवल पे ये सब किया जाए। आज उधमपुर वार्ड नंबर 21 कलर की महिलाओं द्वारा PHE विभाग के खिलाफ किया जोरदार प्रदर्शन। कहा 2-3 किलोमीटर पैदल चल के बावलियों से लाना पड़ता है पानी। महिलाओं ने DC उधमपुर से की अपील। कहा इस समस्या को जल्द हल किया जाए। हाँ, बबली शर्मा, हमारा 21 नंबर वार्ड है। तो समस्या यही है इधर पानी की, और क्या समस्या है। तब से हम 2-3 बार भी उधर ऑफिस में भी गए, किसी ने हमारी आवाज़ नहीं सुनी। पहले भी हमने प्रोटेस्ट किया था, रोड ब्लॉक किया था, तब भी हमारी किसी ने आवाज़ नहीं सुनी। आज इतनी गर्मी है, आज हम धूप में खड़े हैं, किस लिए खड़े हैं? कम से कम DC मैडम ने हमारी ये आवाज़ आज ने ना सुनी तो कल हम DC मैडम के ऑफिस पहुँच जाएंगे। तो 3 किलोमीटर बोल लिया, इधर से उधर से लाना पड़ता है पानी। लगभग कितने घर हैं जिनको घरों में पानी नहीं है? कोई 10-12 घर है, यहाँ पानी नहीं है। ना इधर गाड़ी है, ना इधर गली छोटी है, गाड़ी कहाँ से आती है? गाड़ी नहीं आती है। पानी वाले टैंकर को बोलो, वो 2-2 हज़ार पानी के टैंकर का मांगते हैं। कहाँ से हम 2-2 हज़ार पानी का टैंकर का देंगे? दुकानदार हमारे बिजनेसमैन आदमी है, तो अब वो कोरोना महामारी की वजह से हमारे बिजनेस भी बंद पड़े हैं। कहाँ से हम पानी के लिए 2-2 हज़ार भरेंगे? तो पानी लाएंगे, चलो वो भी भरेंगे, लेकिन टैंकर वाले मानते ही नहीं है हमारी गली में पानी डालने को। मैं वार्ड नंबर 21 कलर ग्रां च रौह्ने आह्ली आं। साढ़े ग्रां में पानी की बहुत समस्या है, जिस गल्ला अस तुंदे कोल आए हैं। पहले अस रोड ब्लॉक किया हा हाईवे पर, सारी गल किसी ने नहीं सुनी। अस चाहते हैं कि DC मैम एक बार कलर वार्ड च आएँ तो दिखें कि इधर पानी गली नाली का क्या हाल है। अस समझना, उन्हें समझाना चाहते हैं कि जनानी बेचारियां धुप्पा कुत्थे जाना, पानी लेइयै बच्चे छड्डियै कुत्थे जाना, घर दा करन बाहर दा करन, सारा दिखना पौंदा है। पीने वाला पानी 2-3 किलोमीटर दूर आनना पौंदा है असें। और उधर भी पुलिस वाले खड़ोते होंदे, बोलते थे राश नहीं पाओ, राश नहीं पाओ। उधर भी बिना पानी भी आना पौंदा है असें। अस इयै रिक्वेस्ट करने कि DC मैम सारे कलर आइए, इधर आइए, अस देखन, सारी समस्या सुनन तो उसी हल करन। आज उधमपुर के पूर्व विधायक बलवंत सिंह मनकोटिया द्वारा एक पत्रकार वार्ता की गई। आइए दिखाते हैं इस पर रिपोर्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से कोविड की सेकेंड वेव यहाँ पे आई है, तब से हमने जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हमारे उन पेशेंट्स को मिलनी चाहिए थी जो खासकर पॉजिटिव हुए, और उसको लेके पहले दिन से ही हमने यहाँ लोगों को जो सुविधाएं सरकार या प्रशासन की तरफ से मिली उसका भी हमने जिक्र किया, और यहाँ पे नहीं मिली उसका भी हमने जिक्र किया है।
आज की प्रेस वार्ता का खास मकसद है कि जब पिछले महीने हमारा ऑक्सीजन प्लांट का जो मशीनरी थी, जो अब दोबारा हमारे से झूठ बोला जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है और मैं चाहता हूं कि प्रशासन इसका लोगों को जवाब दे। प्रशासन इस अकाउंटेबल है, जवाब दे लोगों को कि क्यों हमारे साथ झूठ पे झूठ बोला जा रहा है उधमपुर के लोगों के साथ। जी देखिए, हमारा बिल्कुल शुरू से जब से हमने पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कदम रखा, उससे भी पहले की बात करें, हमारी एनजीओ की तरफ से भी हमारे शुरू से मुद्दा रहा है कि जम्मू को अलग से स्टेट बनाना चाहिए, जम्मू अलग स्टेट बननी चाहिए, क्योंकि जब तक जम्मू अलग स्टेट नहीं बनती है तब तक ना तो कश्मीर में शांति हो सकती है और ना जम्मू के लोगों को उनका अधिकार मिल सकता है। यहाँ के नौजवानों को उनका रोजगार में अधिकार नहीं मिल सकता, यहाँ के लोगों को डेवलपमेंट में उनका हिस्सा नहीं मिल सकता, हमारे लोगों को पॉलिटिकल हिस्सेदारी यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं मिल सकती जब तक जम्मू को अलग स्टेट नहीं का दर्जा नहीं दिया जाता। इसलिए हमारा स्टैंड क्लियर है और हम ये कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार से कहना चाहते हैं, वक्त है, समय बिल्कुल, जब मैं कहूँगा कि बिल्कुल ठीक समय है, इस समय केंद्र को अनाउंस करना चाहिए कि जम्मू को अलग स्टेट का दर्जा दिया जाए, ताकि जो जम्मू के देशभक्त लोग हैं, जिन्होंने अक्सर अपनी कुर्बानी दी है आगे देने के लिए, देश के हक में हमेशा अपनी कुर्बानी देने के लिए आगे भी खड़े हैं, उन देशभक्त लोगों का जो एक पुरानी मांग है, उनका जायज़ मांग है, उनका अधिकार बनता है, इसलिए जम्मू को अलग स्टेट घोषित किया जाए। ये बिल्कुल राइट टाइम है जम्मू को अलग स्टेट घोषित करने का। उधमपुर के भुगतान इलाके में सड़क की खस्ता हालत को लेकर लोग काफी परेशान। स्थानीय सरपंच ने प्रशासन से की इसे जल्द ठीक करने की मांग। आइए इस पर कुछ तस्वीरें जो कि जेके न्यूज ब्रेक ने ग्राउंड से कलेक्ट की। पिछले 6 महीने के अंदर जो है दूसरा हादसा सामने पेश आया है और अभी फिलहाल 4 गाड़ियां इस हादसे की चपेट में आई हैं, जिसमें से एक सेंट्रो, एक I-20, एक I-10, एक बोलेरो और एक स्कूटी। 5 व्हीकल जो है इस चपेट में आए और इस सर्कुलर रोड की तस्वीरें हैं। हालांकि पुलिस यहाँ पर मौजूद है और मतलब इसलिए करवाया गया था, रोड जनता ने दी है, दूसरा सबसे बड़ा राज चल रहा है, चलने वाला रोड है, कारपोरेटर अपने आप को सीएम एमएलए अपने आप को छोड़ता है, डिप्टी सीएम। ये गाड़ी यहाँ पर लगी हुई स्कूटी है, यहाँ पर आएंगे जब वोट लेने कब आएंगे? हाँ, जब वोट लेने उसके बाद लगी होगी साइड पर। हम देखते हैं कि रोड पर लोग जो आगे बढ़े, अभी गाड़ियाँ अच्छा जाते हैं। ये कुछ कसूर इनका नहीं है, कसूर पड़ोसी मुल्क का है। दोबारा होगा सर, वही बोले सितंबर में भी वोट लगी थी, अब भी वोट लगी हुई है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने बम फेंका तो यहाँ पे बढ़ गया। अभी तो सर बारिशें शुरू नहीं हुई है, अगर बारिश शुरू हो जाती तो क्या होता है? ये धूप के कारण गिरा। हालांकि काम शुरू हो गया था। कौन सा मलबा लगाया जो मतलब 6 महीने सर सरिया नहीं दिख रहा है यहाँ पे? सर मलबा थोड़ा लगाया, मिट्टी लगाई है। मलबा तो फिर पानी लग के पक्का हो जाता है। ये सूखी मिट्टी डाली हुई थी लोगों की नजरों में। मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर 6 महीने पहले भी हादसा हुआ था? आपको भी पता, आपने भी कवरेज करी। वही तो कह रहा हूँ कि फिर से ये हो गया। मतलब ये ऐसा तो नहीं कि ठेकेदार का खेल चल रहा है। सर बात बताऊँ क्या, सितंबर महीने ये हादसा हुआ है। सितंबर महीने हादसा हुआ तो 1 महीने पहले लड़ झगड़ के इस मोहल्ले के लोगों ने लड़ झगड़ के ये रोड बनवाई है, तो आज फिर से टूट गई। अब समझ लो हम भी 2022 में जब कोरोना खत्म होगा तब हम ये सड़क को बनते हुए देखेंगे। 2022 आएगा, हम 2010 में 10 साल पीछे चलेंगे। ये दूसरा 10 साल और नहीं बनेगा। ये दूसरे सर स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट फिर भी वो इसी तरह का काम है जिससे क्या लगता है कि कागजों में लगेगा पता इसमें क्या हुआ क्या नहीं, कैसा काम हुआ, कैसा पास हुआ। आज उधमपुर के एक निजी होटल में रामनगर के पूर्व विधायक हर्षदेव सिंह ने की पत्रकार वार्ता। कहा, उधमपुर के दूर दराज इलाके आज भी रोजमर्रा की जिंदगी की सुविधाओं से हैं वंचित। देखिए, बहुत मुश्किल दौर से आज की तारीख में जम्मू कश्मीर का आवाम गुजर रहा है और ज़िला उधमपुर में भी बेशुमार परेशानियां लोगों को आ रही हैं। कोरोना काल में जो बेसिक अम्यूनिटीज़ हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उनसे लोगों को ऐसा लगता है कि पूरे तरीके से वंचित किया गया हो। बिजली की समस्या, पानी की समस्या, सड़कों की समस्या, हॉस्पिटल्स की समस्या, दवाइयों की समस्या और डॉक्टर्स की समस्या, कोई सुनने वाला आज की तारीख में नहीं है।
को अदा करने में पूरे तरीके से वो असफल साबित हुए हैं, नाकामयाब हुए हैं। और दूर दराज के इलाका जात में ख़ास तौर पर बहुत परेशानियां लोगों को आज की तारीख में देखने को मिल रही है। पीने के पानी की अगर मैं बात करूं तो रोज सैकड़ों के हिसाब से टेलीफोन लोगों के आते हैं और रात को 12-12 बजे लोग जो हैं वो कुएं के ऊपर बैठे हुए जो है वो टेलीफोन कर रहे होते हैं कि हमारे पास पीने का पानी मुहैया नहीं है। बिजली का कट इतना ज़्यादा इस गर्मी के मौसम में हो रहा है, आम इंसान जो है वो त्राहिमाम कर रहा है। जो लेबर क्लास है, आपकी टोपोग्राफी क्या है, आपकी डिस्ट्रिक्ट का कंपोजिशन क्या है और असेंबली में कौन कौन से हलके हैं। बड़ी हैरानगी की बात है कि 15 महीने हो गए हैं डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुए और आज तक डिलिमिटेशन कमीशन को यह पता नहीं है कि इलेक्टोरेट्स कितने हैं, यानी वोटर कितने हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में कितना वोटर है, किस कॉन्स्टिट्यूंसी में कितना वोटर है और टोपोग्राफी क्या है। ये एक मजाक किया जा रहा है जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ। हकीकत यह है बीजेपी नहीं चाहती है जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो, इसलिए वो डिलिमिटेशन कमीशन के नाम पर इस इलेक्शन को डिले कर रही है और डिलिमिटेशन वो करवाना ही नहीं चाहते। अगर डिलिमिटेशन करवाना चाहते तो आज तक डिलिमिटेशन हो चुका होता। लेकिन सबसे हैरानगी की बात है जो कल की चिट्ठी डिलिमिटेशन कमीशन ने डीसीज को भेजी है, जिसमें उन्होंने बेसिक डाटा मांगा है डीसी से, यानी उनके पास आज तक था ही कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले वर्ष कोरोना के दौरान लाखों लोगों को इलेक्शन कमीशन ने इकट्ठा किया, बंगाल में, तमिलनाडु में, केरला में, असम में, और इलेक्शंस करवाई। लेकिन जम्मू कश्मीर में 3 सदस्यीय डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो दौरा नहीं कर सका और उसका कारण यह दिया जा रहा है कि कोरोना है। 3 लोगों को कोरोना लग रहा है, लाखों लोगों को आपने इकट्ठा कर दिया बंगाल में, वहां आपको कोरोना नहीं दिखा। तो साफ इससे ये जाहिर हो जाता है कि बीजेपी सरकार नहीं चाहती है कि जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हो या इलेक्शन हो, वो प्रॉक्सी रूल को कंटिन्यू करना चाहते हैं ताकि अपनी मन मर्जी से जम्मू कश्मीर के निज़ाम को चला सकें और लोगों को इस तरीके से अपने जमहूरी निज़ाम से, अपने अधिकारों से वंचित रखा जाए। मां वैष्णो देवी इंटरनेशनल फाउंडेशन ट्रस्ट चीकामंडी हरियाणा ने प्रेस क्लब कटरा के सहयोग से हॉस्पिटल को दी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन मशीन। आइए इस पर यह रिपोर्ट। सबसे पहले तो मैं प्रेस क्लब कटरा का आभार ज्ञापन करता हूं, जिन्होंने हमें समय दिया और समय समय पर हमें लंगर में भी और में भी पूरा सहयोग देते हैं और वहाँ भी हमारी जो बाइट है, कवरेज है, मीडिया कवरेज के लिए उन सभी का मैं अपने ट्रस्ट की ओर से, माँ वैष्णो देवी ट्रस्ट इंटरनेशनल फाउंडेशन की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें। और मैं अरुण जी आपको बताना चाहूँगा, हमारा जो ट्रस्ट है, चैरिटेबल ट्रस्ट है जो माँ वैष्णो देवी इंटरनेशनल फाउंडेशन, हमारी जो ब्रांचें हैं थ्रू आउट इंडिया है। आज हमारे जो सभी ट्रस्टी हैं, फाउंडर ट्रस्टी आए हुए हैं। मैं आपको अपनी ज़मीन, धर्मशाला की ज़मीन के बारे में बताना चाहूँगा। हमने 6 कनाल ज़मीन जो कटरा में ली है। हमारा जो स्वप्न है, माता रानी का स्वप्न है जो 51 कमरों की भारत की पहली 5 सितारा धर्मशाला बनाना है हमारा। तो उसमें हर तरह की सुविधाएं, यात्री को पिकअप, डिलीवरी, लाने की, जाने की, वहाँ पे अच्छी शॉप एक, ताकि लोगों को दिक्कत ना हो किसी भी तरह की। उसमें हर तरह की सुविधा मिलेगी, यहाँ तक कि तीनों टाइम का खाना का, लंगर का और का व्यवस्था भी रखेंगे। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।